हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में जितने भी भाग है उसमें किन किन विषयों का उल्लेख है और वह कौन से अनुच्छेद में उनका वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 1 में। दोस्तों, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना है। संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। सही आंसर है नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है कि हमारे देश में नागरिकता किसको प्राप्त होती है, कितने साल रहने पर उसको नागरिकता मिल जाती है, ऐसा कुछ। ठीक है, याद रखना है। और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 कहाँ से है, 5 से 11 तक है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखना है, अमेरिका के संविधान से। और भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, तो याद रखना है भाग 3 को कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, भाग के जो कुछ स्टार्टिंग के 5-6 भाग है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको उनको याद रखना होगा किसी भी तरह। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और कमेंट करके अपना फीडबैक दे दें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको, इससे बहुत ही क्वेश्चन बन जाते हैं इस भाग से। सही आंसर भाग 4 में। भाग 4 में वर्णन है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से भी पूछा जाता है। और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ तक है, 36 से 51 तक। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में, भाग 4 में, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। डबल स्टार बना लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। सही आंसर है भाग 4 के कै में। दोस्तों, भाग 4 के कै में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, जो कि रूस के संविधान से लिया गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस के, रसिया के संविधान से। और यह अनुच्छेद 51 के कै में है। ठीक है, कहाँ पर है, 51 के कै में, आपको याद रखना है। दोस्तों, यह 51 का कै कभी कभी 51 भी आ सकता है। ठीक है, याद रखना है, 51 नहीं आएगा, 51 का कै ही आएगा, वो कभी कभी 51 भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाग 5 में किसका वर्णन है। सही आंसर है संघ। संघ का वर्णन है भाग 5 में। ठीक है, याद रखना। और यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है राज्य का। दोस्तों, राज्यों का वर्णन किया गया है। हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो उन्हीं का वर्णन किया गया है भाग 6 में, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भाग 7 में किसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 7 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है अनु पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का। पहली अनुसूची में जो भाग ख है उनके राज्यों का वर्णन किया गया है भाग 7 में, जो कि अनुच्छेद 238 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है संघ राज्य क्षेत्र का। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 8 में, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। सही आंसर है पंचायतों का। दोस्तों पंचायतों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में। यह अनुच्छेद 243 के कैसे 243 के ण तक है, ठीक है, याद रखना है 243 के कैसे ण तक है भाग 9, जिसमें पंचायतों का उल्लेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 के क में किसका वर्णन है। सही आंसर है नगर पालिकाएं का। दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 9 के क में। दोस्तों क की जगह ए भी आ सकता है इंग्लिश का, ठीक है, याद रखना है। और यह अनुच्छेद 243 के तय से 243 के यह 6 तक है, ठीक है, याद रखना है, बहुत पूर्ण क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में किसका वर्णन है। सही आंसर है सहकारी समितियों का। सहकारी समितियों का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में, जो कि 248 के यह जैसे 243 के यह जैसे 243 के यह न तक है, ठीक है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का। दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 10 में, जो कि अनुच्छेद 243 के क तक है। दोस्तों 243 के क की जगह 243 भी आ सकता है, 244 भी आ सकता है, ठीक है, 244 भी आ सकता है 244 के क तक, क की जगह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में किसका वर्णन है। सही आंसर है संघ और राज्यों के बीच संबंध का। संघ और राज्यों के बीच संबंध का, तो संघ की जगह केंद्र भी आ सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 11 में, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे टॉपिक जरूर बनता है। ये भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं ये भाग जो हैं सारे, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण है, जिसको जो महत्वपूर्ण है मैं उसको डबल स्टार मार्क कर दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 12 में किसका वर्णन है। सही आंसर वित्त संपत्ति और बाद का, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 क तक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 13 में किसका वर्णन है। सही आंसर है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम का, जो कि 301 से 307 के अनुच्छेद में है, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ और राज्यों के बीच संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस भाग में है। सही आंसर है भाग 14 में है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक का वर्णन है, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। इंपोर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। सही आंसर है 14 के क में, भाग 14 के क में अधिकरण का उल्लेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है ये, तो याद रखना है भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अनुच्छेद भी आपको याद रखने, 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, ठीक है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 में किसका वर्णन किया गया है। सही आंसर है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध का, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है भाग 17 में। भाग 17 में भारतीय संविधान के राजभाषा का उल्लेख है। दोस्तों राजभाषा आपको पता है हमारी हिंदी है, तो उसी का उल्लेख है भाग 17 में, जो कि अनुच्छेद 343 से 351। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद, याद रखना आपको। भाग 17 कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना इस पर भी। सही आंसर हो जाएगा भाग 18 में। भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। जैसे कि आपको पता है हुआ 360 में वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है 356 में, 352 में आपातकाल है, ठीक है, जो तो इन्हीं सभी का उल्लेख है भाग 18 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 19 में किसका वर्णन है। सही आंसर है प्रकीर्ण का। प्रकीर्ण का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 361 से 347 तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 20 में किसका वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना देना है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही आंसर है संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 20 में, जो कि अनुच्छेद 368 में होता है। वो दोस्तों मैं बताऊं आपको, भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है यह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 21 में किसका वर्णन है? सही आंसर है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 22 में किसका वर्णन है? सही आंसर है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण पाठ और निरसन का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 22 में, जो कि अनुच्छेद 392 से 395 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार बना देना है। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। वीडियो अगर आपको पसंद आई, मेरा पढ़ाया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।